देखिए प्रश्नावली 6.5 में कह रहा है कि कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं और निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी बताइए। ठीक है, तो इसमें जैसे कि कुछ माप दिए गए हैं, जैसे कि इसमें पहला दिया है, पहले में पहला 7 cm, 24 cm और 25 cm। इसी प्रकार चलो दूसरा भी नोट कर लेते हैं इसका। तो दूसरा कह रहा है 3 cm, 8 cm और 6 cm। 3 भुजा दिए गए हैं और पूछ रहा है कि इनमें से कौन समकोण त्रिभुज की भुजा है, समकोण बना रहा है कि नहीं बना रहा है। अगर समकोण बना रहा है तो समकोण त्रिभुज का कर्ण बताइए इसमें से कौन है। तो आपको प्रमेय नंबर 6.9 कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो समकोण त्रिभुज के भुजाएं होते हैं। ठीक है, अब प्रमेय नंबर 8 कहता है, 6.8 कहता है कि समकोण त्रिभुज की जो कर्ण होता है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हम इनमें से जो सबसे बड़ी भुजा है उनका वर्ग करेंगे और अन्य छोटे भुजाओं का वर्ग करके जोड़ेंगे। अगर दोनों बराबर आ जाते हैं तो हम कहेंगे कि दिए गए जो त्रिभुज की माप है, भुजाओं की माप है, ये समकोण त्रिभुज की भुजा है और जो बड़ा वाला भुजा है वो कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ लिखेंगे प्रमेय 6.9 से 6.9 ही कहता है कि किसी त्रिभुज के एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये तो बता 8 में तो समकोण त्रिभुज फिक्स होता है और इसमें तो फिक्स है नहीं कि ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, तो इसलिए 9 का यूज करेंगे। अगर कह देता कि ये समकोण त्रिभुज है तो 8वीं का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए तो बड़ा कौन है, यह है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर, तो हम 25 का वर्ग लिखेंगे और बाकी अन्य दो भुजा का वर्ग करके जोड़ेंगे। तो ये छोटे वाले का इधर वर्ग लिखेंगे और प्लस 24 का वर्ग लिखेंगे। और देखो 25 का वर्ग होता है 625, इनका 49 और इनका 576। ठीक है, दोनों को जोड़िए। तो देखो इधर तो ऐसे नोट कर लिए, इनको जोड़ेंगे तो 9 6 15 को 5, 7 4 11, 1 12 को 2 और 5 1 6। देखो दोनों पक्ष बराबर आ गए ना, तो कह देना है अतः कि 7 cm, 24 cm और 25 cm एक समकोण त्रिभुज की भुजा है और 25 cm कर्ण है। कर्ण का मान पूछा था ना, तो कर्ण की लंबाई 25 cm है। इसी प्रकार इसको हम जांच करते हैं। तो इसमें देखिए इनको हल करेंगे तो इसमें भी लिखेंगे प्रमेय 6.9 से। तो इसमें बड़ा जो है उसको पकड़ के लाओ, तो देखो ये बड़ा है तो बड़े वाले का वर्ग बराबर अन्य दो जो भुजाएं हैं छोटे उनका वर्ग। तो इनका 64 हो गया, इनका 36 + 9 तो 64 और इधर जब इनको जोड़ेंगे तो हो गया 45। तो देखो ये तो दोनों बराबर नहीं हुआ, तो ये निगलेक्ट कर दिए, कह दिए नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है। तो अतः 3 cm, 8 cm और 6 cm समकोण त्रिभुज की भुजा नहीं है। ठीक है, बस इसमें कर्ण जब समकोण त्रिभुज की भुजा होता है तब ना हम बताते हैं कि कर्ण कौन है। तो इसमें ये इतना ही आपको करना है। इसी प्रकार अन्य दो जो इसके अतिरिक्त जो दो और दिया है उनको आप सेम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसी के आधार पर जैसे इनको हमने क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसमें P 90 अंश है। देखो PQR एक समकोण त्रिभुज बनाया गया तो P आप वहां नोट करेंगे जहां पर 90 अंश का कोण बना रहा हो। ठीक है, इसमें कहा है कि QR पर एक बिंदु हम M लेते हैं, लेकिन M कैसा होना चाहिए, यहाँ कह रहा है PM QR पर लंब हो।
देखो इनको इनसे जब हमने मिलाया तो यह 90 अंश का कोण बनना चाहिए यहाँ भी, ठीक है। जबकि प्रमेय नंबर 6.7 ही कहता है कि समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाले शीर्ष से कर्ण पर डाले गए लंब से जो दो त्रिभुज बनते हैं वो पूरे संपूर्ण यानी बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होते हैं। तो यह भी समकोण त्रिभुज बना, लेकिन यह बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है। क्यों समरूप है? बड़ा वाला त्रिभुज भी समकोण है और छोटा वाला भी त्रिभुज समकोण है, तो दोनों समरूप है, ठीक है। तो आपको सिद्ध करना है कि पी एम का वर्ग बराबर क्यू एम इंटू एम आर। तो देखो हम कहेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है। तो पी क्यू आर में कहा है पी क्यू पर क्यू आर पर नियम है, तो आप कह रहे हैं कि पी एम परपेंडिकुलर है क्यू आर पर। तो इस प्रकार त्रिभुज दो बन गया, 1 और 2। तो पी क्यू एम तथा पी आर एम दोनों समकोण त्रिभुज बन गए। समकोण त्रिभुज हैं, आज जो बड़े वाले त्रिभुज के क्या हैं? समरूप हैं। तो आपस में भी तो समरूप हैं, दोनों समकोण त्रिभुज हैं। तो तुम कह सकते हो कि जबकि त्रिभुज पी क्यू एम समरूप है पी आर एम के, ठीक है, पी आर एम के समरूप है। तब देखो हमको किन किन भुजा की जरूरत है? पहले देखो पी एम दो गो हमको पी एम चाहिए, पी एम 2 बार चाहिए, और क्यू एम तक देखो क्यू एम इसको चाहिए, और एम आर यानी यह चाहिए। तो देखो 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है। 90 अंश के, अगर यहाँ पर 90 अंश बना है तो इसके सामने की भुजा ना कर्ण है, इसमें 90 के सामने यह कर्ण है। छोटे वाले त्रिभुज में देख रहे हैं, बड़ा वाला त्रिभुज में तो क्यू आर कर्ण है, तो बड़े वाले त्रिभुज से हमको नहीं मतलब है, हमको यह सिद्ध करना है, इसलिए हम छोटे छोटे त्रिभुज दो जो बने हैं उनका यूज कर रहे हैं। तो इसके सामने यह कर्ण है, इस 90 के सामने यह कर्ण है, तो कर्ण छोड़ दो। तो देखो ई लंब है ना इस पर, तो ये लंब और आधार का यूज करेंगे, लंब बट्टे आधार का यूज करेंगे। अगर हमने कह दिया कि यह छोटा त्रिभुज इस छोटे त्रिभुज के समरूप है, तो इसके पहले तुमने अगले प्रश्नावली में पढ़ लिए हो, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल उनके संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। या उसके पहले पढ़ लिए हो कि दो समरूप त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। तो हमको क्षेत्रफल नहीं निकालना है, केवल भुजा का अनुपात निकालना है। तो हम यहाँ नोट कर देंगे, जब दोनों त्रिभुज समरूप है तो चलो इस त्रिभुज का आप क्या पकड़ लीजिए? लंब पकड़ लीजिए। इसका देखो पीएम, ठीक है। तो अगर इसको हम लंब लेते हैं तो एक बार इसको लंब लेते हैं, तो इसमें से आप इस वाले त्रिभुज को लेंगे, तो इसको अगर लंब मान लेते हैं तो कोई परेशानी है? कर्ण नहीं बदल सकता है, लंब और आधार तो बदल सकते हैं, ठीक है। कर्ण नहीं बदलना होता है, लंब बदल सकता है, आधार बदल सकते हैं। दोनों में आप लंब ये नहीं लिखेंगे, जो कि अनुपात निकालेंगे तब तो अनुपात 1 हो जाएगा। इसलिए इस त्रिभुज में अगर लंब इसको लेते हैं तो इस त्रिभुज में इसको लंब लेते हैं, तो बट्टे लिख देंगे एम आर, ठीक है। और देखो इस त्रिभुज में आधार आपका यह है क्यू एम, तो इस त्रिभुज में आधार आपका यह है पी एम, ठीक है। अब त्रिय गुणा कर दो, तो पी एम से गुणा करेगा तो पी एम का स्क्वायर हो गया, और यह इनसे गुणा किए तो क्यू एम डॉट यह इनके पास गया तो एम आर हो गया। देखो यही सिद्ध करना था, देखो तो यही आपका प्रूफ हो गया। इसके आधार पर अगर एग्जाम में आता है तो आप इसी तरीका से इसको सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक त्रिभुज हमारे पास है, त्रिभुज है देखिए ए बी डी, त्रिभुज है ए बी डी। तो इसमें बता रहा है कि ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण है जहाँ पर समकोण बना रहा है, जहाँ पर 90 अंश का कोण है वहाँ पर ए लिखना है आपको, तो ए दिया है। और इसका कर्ण है बी डी, तो ए से शीर्ष ए से बी डी पर
लंब डाला गया, शीर्ष लंब, जो कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो सी ए परपेंडिकुलर है किस पर, बी डी पर 90 अंश का कोण बना रहा है। तो यहाँ देखा गया कि प्रश्न कह रहा है कि सिद्ध करिए, सिद्ध करना है कि यहाँ पर देखो ए बी का वर्ग बराबर बी सी डॉट बी डी। ठीक है, हमको सिद्ध करना है इसमें से। फर्स्ट कंडीशन कह रहा है कि ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी डॉट बी डी। ठीक है, तो ये हम इसमें से प्रूव करते हैं। तो आपको पहले से पता है प्रमेय 6.7 से 6.7 क्या कहता है, 6.7 कहता है कि त्रिभुज के, समकोण त्रिभुज के एक भुजा 90 अंश वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा पर अनिकोण पर डाला गया लंब से बने दो त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं। लेकिन हमको जो सिद्ध करना है, देखा जाए कि किसमें ये भुजा है, ए बी। देखो ए बी, ठीक है, बी सी तो बी सी छोटा वाला, बी डी तो बी डी बड़ा वाला। एक मतलब छोटा त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज दोनों लेना है। तो आपको क्या करना है, प्रमेय 6.7 से लिखेंगे छोटा त्रिभुज है ए बी सी समरूप है किसके, ए बी डी के। ठीक है, ये तो ऑलरेडी दिया है प्रमेय नंबर 6 से। तो आपको पता है कि प्रमेय नंबर 6 के मुताबिक ये कर दिए हैं। लेकिन आप जानते हैं समरूप त्रिभुज के समरूप दी है। आपको पता है कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात आपस में बराबर होते हैं। संगत भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर होते हैं। तो जब संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है तो एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज बड़ा वाला है। तो इस त्रिभुज में देखो यह 90 अंश यहाँ बन रहा है और इस त्रिभुज में पूरा 90 अंश है। तो 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है। तो छोटे त्रिभुज में 90 अंश के सामने की भुजा क्या है, ए बी। लिखो ए बी अपान, और बड़े त्रिभुज में 90 अंश के सामने की भुजा है बी डी। तो बट्टे में लिखेंगे बी डी इक्वल टू, अब कोई एक और पकड़ लो। तो आपको जरूरत है किसकी, ए बी बी डी बी सी की जरूरत है। तो छोटे त्रिभुज में बी सी कौन है, यह आधार। ठीक है, तो अगर इनको हम पकड़ लेते हैं आधार, तो बी सी अपान बड़े त्रिभुज का आधार यही है। तो इनको नोट करेंगे ए बी। अब तिर्यक गुणा कर लो। तो ए बी से गुणा किया तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू इसका इससे गुणा हुआ तो बी सी डॉट बी डी। ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक, अब आते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरे वाले को नोट करते हैं। ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी डॉट टी सी। हल करते हैं। यहाँ पर यहाँ लिखेंगे, यहाँ भी प्रमेय 6.7 से 6.7। लेकिन किन दो त्रिभुज को पकड़ने वाले हैं, तो आप पहले देख लीजिए किन की भुजा हमको चाहिए। तो ए सी का मतलब है यह, और बी सी का मतलब है यह, और डी सी का मतलब है यह। एक का मतलब यह त्रिभुज और यह त्रिभुज, यानी दोनों छोटा छोटा त्रिभुज। तो आप लिख देंगे यहाँ पर ए बी सी समरूप है त्रिभुज किसके, ए सी डी के। पर में इतना से। ठीक है, अब आ जाइए, जो जरूरत है उनको पकड़ लीजिए। आपको पता है कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो उसी के मुताबिक हमने लिख देते हैं, या आप कह सकते हैं सीपी सीटी के नियम से, सर्वांग समरूपता के नियम से कह देंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए सी का है ए सी। तो इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में बात करनी है, तो इनका ए सी लेते हैं। तो जस्ट इसके पहले वाले जो दूसरा नंबर का दूसरे प्रश्न को हमने पढ़ा था, उसमें जैसे यूज किए थे, इसको लंब माने थे, इस त्रिभुज में इसको लंब माने थे। तो ए सी बट्टे सी डी। अब इसमें आ गए तो आपको इसका आधार यह मानना है बी सी, और इसमें आधार यह मानना है ए सी। तो ये गुणा कर दो। तो
AC का स्क्वायर या इससे गुणा कर दिया या इनसे गुणा किए तो BC डॉट DC या CD, ठीक है, सिद्ध हो गया। अगर हम तीसरे के पास आते हैं, तीसरा यहीं पर ना है, तो तीसरा कहता है कि AD का स्क्वायर बराबर BD डॉट CD, और इनका हम हल करते हैं। तो इसमें भी हम प्रमेय का यूज करेंगे, प्रमेय 6.7 से, ठीक है। तो 6.7 पहले देख लें कि भाई किन किन त्रिभुज की भुजा हमको लेनी है। तो AD यह हो गया, BD तो BD क्या मतलब दो बड़े वाले त्रिभुज की भुजा हमको मिल गई, यानी बड़े त्रिभुज को पकड़ना है, और CD छोटा त्रिभुज की भुजा हो गया, यानी बड़ा त्रिभुज बटे छोटा त्रिभुज, यानी बड़ा त्रिभुज एक है त्रिभुज ABD समरूप है छोटा त्रिभुज ACD से, ठीक है। तो इसके प्रकार, इसी प्रकार अब आओ भाई, बड़े त्रिभुज में कोण है ही ना है, और छोटे त्रिभुज में कोण यह है, क्योंकि 90 अंश के सामने की भुजा। तो कोण लेना है BD और AD, लेकिन पहले हमको AD चाहिए, छोटे त्रिभुज की भुजा पहले लिखेंगे AD, ठीक है, छोटे त्रिभुज का कोण बटे बड़े त्रिभुज का कोण, ठीक है। और चाहिए AD, बड़े त्रिभुज में AD लंब, तो छोटे त्रिभुज का लंब क्या है, छोटे त्रिभुज का लंब है CD, ठीक है, और बड़े त्रिभुज का लंब है AD, और तिर्यक गुणा कर दे AD का AD में बराबर CD डॉट BD, ये आपका सिद्ध हो गया, तीसरा भी, ठीक है। इसी मुताबिक आपको कोई भी प्रश्न देता हो, यानी इसके आधार पर, ठीक है, इस त्रिभुज के आधार पर कोई भी प्रश्न आपको सिद्ध करने के लिए देता हो, तो उनको आप इस तरीके से सिद्ध कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि आपको क्या प्राप्त होने वाला है, वो मिल जाएगा। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, तो सिद्ध करना है, यहाँ पर सिद्ध करना है कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। तो जहां पर कह रहा है जहां C जो है 90 अंश है, तो बहुत आसान है प्रश्न। देखिए, एक हम त्रिभुज बनाते हैं ऐसे, तो समद्विबाहु त्रिभुज है, A B और C यहाँ पर लिखना है, ये 90 है, हाँ जी, 7.4 नहीं है, 6.5 चलिए 5 में, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न कहा है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC, AC भुजा BC भुजा के बराबर है, ठीक है। अब आ जाओ, जब बराबर है तो सिद्ध करना है कि AB का वर्ग बराबर 2AC का वर्ग। तो प्रमेय नंबर 6.8 क्या कहता है, 8 कहता है कि त्रिभुज की जो बड़ी भुजा होती है, कर्ण जो होती है, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। समकोण त्रिभुज की, जो समकोण त्रिभुज होता है उनमें जो बड़ी भुजा होती है वो अन्य दो त्रिभुज के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज ना है, प्रश्न में क्या दिया है, समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब कहा तो है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, लेकिन वहां बता दिया है कि C जो है 90 अंश है, तो इसका मतलब समकोण भी है समद्विबाहु भी है, मतलब समकोण बना रहा है और उनकी दो भुजाएं एक दूसरे के बराबर है। तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर देते हैं, या प्रमेय 6.8 से, तब 6.8 ही पाइथागोरस प्रमेय है।
कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो देखो तो कर्ण इसमें कौन है, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है, 90 अंश के सामने की भुजा। तो आप लिख देंगे कर्ण ए बी का वर्ग बराबर लंब बी सी का वर्ग प्लस आधार ए सी का वर्ग। ठीक है। तो प्रश्न कहा है कि ए बी ए सी बी सी के बराबर है, समद्विबाहु है तो बराबर है, तो हमको ए सी न सिद्ध करना है। तो देखो ए बी सी की जगह पर ए सी रख दो, तो देखो ए बी के वर्ग ऐसे रह गए और बी सी यहाँ पर ए सी के बराबर है, तो बी सी के जगह पर ए सी के वर्ग आप प्लस यह ए सी है ये है, तो जोड़ लेंगे ए बी के वर्ग बराबर है ए सी के वर्ग ए सी के वर्ग 2ac के वर्ग। यही सिद्ध हो गया, यही आपको प्रूफ करना था, ये आपका सलूशन प्राप्त हो गया। ठीक है। इसी के आधार पर अगले प्रश्न में ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है। तो जिसमें ए सी बी सी के बराबर है, तो आप बताइए कि ए बी का होल वर्ग बराबर 2ac के होल वर्ग है, तो सिद्ध करिए कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज होगा। हमको यहाँ पर सिद्ध करना है कि जो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज है, लेकिन इसमें सेम यही प्रश्न है, इसमें जो सिद्ध करने को दिया है 5वें में यह दिया हुआ है। ठीक है। तो इसमें तो दे दिया था सी जो है 90 अंश का कोण बनाता है, तो इससे हमको पता चल गया कि यह समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु भी है समकोण भी है। लेकिन इस वाले प्रश्न में कह रहा है कि एक हमारे पास त्रिभुज है ए बी सी, यह भुजा इस भुजा के बराबर है ए सी बराबर, और दिया है कि ए बी का होल वर्ग बराबर 2ac का होल वर्ग, यह दिया हुआ है। तो सिद्ध करना है हमको कि यह एक समकोण त्रिभुज है। समकोण कब होगा, जब इसमें कोई एक कोण 90 अंश का हो। तो आप देखिए जो दिया है उन्हीं के आधार पर सिद्ध करते हैं। दिया है ए बी का वर्ग बराबर 2ac के वर्ग, तो हम इसको ऐसे लिख दें ए बी के वर्ग बराबर ए सी के वर्ग प्लस ए सी के वर्ग, मतलब है 2ac न है, तो दो बार अलग अलग करके लिख दिए। अब देखिए जबकि यहाँ पर दिया है ना ए सी बी सी के बराबर है, तो इसमें एगो जो एक हमारे पास ए सी है उनकी जगह पर बी सी का वर्ग लिख दें, एक वैसे रहने देते हैं। ठीक है। अब देखना है आपको यहाँ पर, इसको देखकर तुमको क्या लग रहा है, एक प्रमेय नंबर 6.7 या 9 में कहता है, तो प्रमेय नंबर 9 प्रमेय नंबर 9 6.9 से 6.9 कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा का वर्ग, किसी त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग कह सकते हो या एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, तो वो समकोण त्रिभुज होते हैं, और बड़ी भुजा के सामने का जो कोण होता है समकोण होता है। ठीक है। प्रमेय नंबर 9 कह रहा है। तो यहाँ पर देखो एक भुजा का वर्ग दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर है ना, यानी ए बी का वर्ग, ए बी यह भुजा है, ए बी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा बी सी और ए सी के वर्ग के योग के बराबर है। इसका मतलब सबसे बड़ा भुजा यह है, आज छोटे छोटे भुजाओं के वर्ग करके हमने जोड़ा तो बराबर हो गए। तो प्रमेय नंबर 9 का कहना है कि किसी त्रिभुज के एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, तो बड़े भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है या समकोण होता है। ठीक है। तो आप कह देंगे कि बीसी के सामने जो कोण है, बीसी भुजा के सामने कौन सा कोण है, सी है, यह कोण। ठीक है। तो कोण सी जो है समकोण है। प्रमेय नंबर 9 से लिखेंगे कोण सी बराबर 90 अंश, अतः त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। बस यही सिद्ध करना था, लेकिन आपको प्रमेय याद होना अनिवार्य जरूरी है।
प्रमेय आप याद किए रहेंगे तो प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। अगर प्रमेय आप याद नहीं करते हैं तो सॉल्व करने में दिक्कत होगी। ठीक है, कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज ए बी सी, तो जिनकी भुजा 2a है, सबकी लंबाई 2a। तो कह रहा है कि इनके शीर्ष से अगर इस पर हम लंब डालते हैं, चाहे यहाँ से इस पर लंब डालते हैं या यहाँ से इस पर लंब डालते हैं, तीनों शीर्ष की लंबाई लगभग सबकी बराबर होगी क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। तो पहले एक हम लेते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि शीर्ष लंब की लंबाई बताओ, इसकी ऊंचाई कितनी होगी। तो ये बताओ, जब तूने यहाँ से इस पर लंब डाला तो इसको 2 बराबर भागों में बांटेगा, तो पूरा 2a है तो इतना कितना होगा, केवल a होगा, एगो a होगा, आधा हो जाएगा ना। अब देखो इसका नाम दे देते हैं d। तो देखो त्रिभुज ए बी सी एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है। ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए बराबर 2a, लंबाई कितना है 2a, सबका लंबाई। शीर्ष लंब, शीर्ष लंब AD की लंबाई हमको ज्ञात करनी है। तो जो AD है AC पर BC पर परपेंडिकुलर है, BC पर परपेंडिकुलर मतलब 90 अंश के कोण बनाई है। ठीक है, तो बताओ त्रिभुज एगो बना है अंदर ADB, दिख रहा है ADB, और तुमने कहा कि लंब है तो 90 अंश के कोण है, तो कितना हो गया, समकोण। ADB समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो जब समकोण त्रिभुज है तो 6.7 का यूज करो। क्या कहता है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कर्ण इसमें क्या है भाई, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस, तो कर्ण है ए बी का वर्ग, लंब है ए डी का वर्ग, आधार है बी डी का वर्ग। केवल इतना बात कर रहे हैं, माथे नहीं जाना है, केवल इस त्रिभुज में देखना है। तो 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है, और जो खड़ा हो वो लंब है, और जो पट हो वो आधार है। ठीक है, तो देखो इनकी लंबाई है 2a, AB की लंबाई कितनी है 2a का वर्ग, AD की लंबाई h, माने है ना h का वर्ग, और इनका a का वर्ग। तो ये कितना हो गया 4a स्क्वायर, और इसको इधर करोगे तो -a स्क्वायर बराबर h स्क्वायर। तो इस प्रकार हमको क्या मिल गया, ये घटा दो, तो h स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर, क्या मिल गया, तो वर्गमूल लेंगे तो h बराबर कौड़ी में 3a, तो क्या मिल गया, शीर्ष लंब की ऊंचाई क्या मिल गया, कौड़ी में 3a। ठीक है, तो अब देखो अगर प्रश्न हो जाए कि ये सॉल्व हो गया, ये बात नहीं है, यहाँ पर इस प्रश्न का आप सोल्यूशन निकाल लिए। प्रश्न कह रहा था कि शीर्ष लंब का माप बताइएगा, तो शीर्ष लंब का माप हमको मिल गया।